यमन के हूती अकेले ही निकल गए, 10 देशों से भिड़ने और चौंक गई। पूरी दुनिया कैसे हूतियों की मिसाइलों के सामने बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्री अपने युद्धपोत को वापस ले जाने पर मजबूर हो चुकी है। यमन की मिलिट्री के पास युद्ध करने का ऐसा तरीका है, ऐसा अनुभव है जिसके सामने एक साथ 10 देश भी मिलकर टिक नहीं पा रहे। रेड सी में दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज की नेवी और हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध का ऐलान हो चुका है। वैसे तो अमेरिका खुद को सबसे ताकतवर समझता है, लेकिन यमन के हूतियों से टक्कर लेने के लिए उसने 10 देशों के युद्धपोतों को एक साथ रेड सी में उतार दिया है। लेकिन हूतियों ने बिना डरे ज्यादातर युद्धपोत की कब्र रेड सी में ही खोद डाली है। अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड और इजराइल की हाईटेक हथियारों से लैस युद्धपोतों को हूती विद्रोहियों ने भारी नुकसान पहुंचा दिया है। हालत यह हो चुकी है कि कई जहाज तो अब दोबारा समुद्र में चलने लायक तक नहीं बचे हैं। और इतना ही नहीं, हाल ही में हूतियों ने रेड सी में 2 जंगी जहाजों को अपना निशाना बना लिया है। कहां अमेरिका हूतियों को मामूली संगठन समझकर धमकियां दे रहा था, इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यमन के हूतियों ने तो अमेरिका की धमकियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया यमन को एक बहुत ही गरीब, कम पढ़ा लिखा, बेरोजगार और गृह युद्ध से घिरा हुआ देश मानती थी। लेकिन अब वही यमन है कि जिसके पास खुद के बनाए हुए ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनके सामने अमेरिका के पास भी कोई जवाब नहीं है। हूतियों के पास शॉर्ट, मिड और लॉन्ग रेंज तक सटीक ठिकाने पर गिरने वाली हाईटेक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इनके ड्रोन हमला कर देते हैं, उन्हें कानो कान खबर तक नहीं होती। 10 देशों को अकेले टक्कर दे रहा है यमन हूती, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। और जिन देशों से यमन अपना लोहा मनवा रहा है वह कोई छोटी मोटी कंट्रीज नहीं है, बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी और टेक्नोलॉजी रखने वाली कंट्रीज हैं। फिर चाहे अमेरिका का मॉडर्न नेवल वॉरशिप हो, या फिर इजराइल का डोम सिस्टम, या फिर मोसाद का इंटेलिजेंसी सिस्टम, यमन के हूतियों के सामने सब फेल होता नजर आ रहा है। हूतियों ने अब खुले तौर पर न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी यह बता दिया है कि उनकी धमकियों का कोई फायदा नहीं होने वाला, उन्हें डराने का कोई फायदा नहीं। हम तैयार हैं, लंबी जंग लड़ने के लिए हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं। दुश्मनों के जहाजों को डुबाने के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास मौजूद हैं। लाखों की संख्या में फौज तैयार है और यहीं से बैठे बैठे इजराइल तक हमला करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं। हूतियों ने कहा, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अगर अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध ना छिड़े तो वह पहले गाजा में हो रहे इजराइल के हमलों को रोके, वहां सीज फायर लागू करवाए। इजराइल तुरंत गाजा में चल रही कार्रवाई को रोके, लेकिन इजराइल ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और इसीलिए अब यमन रेड सी में इजराइल और अमेरिका का एक भी जहाज ना तो आने दे रहा है और ना ही जाने दे रहा है। हूतियों ने लाल सागर में पूरा दबदबा बनाकर रखा हुआ है और इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ने अपने जहाजों को इन रास्तों पर जाने से रोक दिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका को ही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा तेल और गैस का इस्तेमाल होता है जो रेड सी से होकर आता है। लेकिन हूतियों ने बड़े बड़े बल्क कैरियर शिप को इजराइल और अमेरिका जाने से रोक दिया है। इस बात से अमेरिका तिलमिला गया है और अपने साथ और 9 देशों को मिलाकर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और इन 10 देशों ने अपने युद्धपोत लाल सागर में उतार दिए हैं, जिसके जवाब में हूथियों ने इन सभी शिप्स को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है। ब्रिटेन की युद्धपोत पर जो क्रू मेंबर थे उन्होंने तो रेड सी में ले जाने से ही मना कर दिया है। यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, नॉर्वे और बहरीन जैसे देशों की नेवल फोर्स हूतियों का मुकाबला कर रही है, जिन्हें अब तक मुक्की खानी पड़ी है। दोस्तों, यमन के पास आर्मी फोर्स, एयर फोर्स और नेवल फोर्स तो है, साथ ही हूती संगठन अलग से है जिसे 1990 में बनाया गया था। यमन के मिलिट्री फोर्स पूरे अरब के देशों में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है। इसमें हूतियों को शामिल नहीं किया गया, वह अलग से लाखों की संख्या में मौजूद है। यमन आर्मी में 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स एक्टिव हैं, 14,000 से ज्यादा नेवी ट्रूप समुद्र में तैनात हैं, 10,000 से ज्यादा एयर फोर्स में एक्टिव ट्रूप्स यमन अपने पास रखता है। दोस्तों, यमन के पास 18 लॉन्ग रेंज की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इस समय मौजूद है, जिनकी क्षमता 600 किलोमीटर दूर तक वार करने की है। साथ ही यमन इन्हें खुद अपने देश में ही तैयार करने में लगा हुआ है। इसके अलावा यमन की एयरफोर्स में महज 29 मल्टी रोल सुखोई 22 फाइटर जेट और बॉम्बर नॉर्थ रैप 5 फाइटर जेट्स जैसे लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हूतियों की फोर्स की और उनके युद्ध कौशल की बात करें। दोस्तों, हूतियों के पास हजारों की संख्या में सेल्फ डिस्ट्रॉय ड्रोन मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा जखीरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का है और असली बारूद की भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा हूतियों से रेड सी में या फिर किसी भी समंदर में जीत पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जहां दूसरे देश समुद्र के ऊपर लड़ते हैं तो वहीं यमन के हूथी समुद्र के नीचे जाकर वहां पर माइंस बिछा देते हैं।
और जब दुश्मन की शिप्स इन माइंस के संपर्क में आती है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दुश्मन की शिप वहीं के वहीं समुद्र में डूब जाती है। और इस तरह की माइंस हुथियों ने पूरे रेड सी में अपने मुताबिक बिछा रखी है और इसके जाल के बारे में सिर्फ इन्हें ही पता है। इसके अलावा हुथियों ने बहुत ही कम खर्चे में ऐसी ऐसी बोट्स बना रखी हैं जिन्हें रिमोट से चलाया जाता है और यह लोग उसमें एक्सप्लोसिव रख देते हैं जो सीधा जाकर दुश्मन के जहाजों से टकराती है और उन्हें तबाह कर देती है। तो आप समझ ही सकते हैं कैसे एक छोटा सा गरीब देश आज दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों को अकेले ही टक्कर देने निकल पड़ा है और उसमें कामयाब भी हो रहा है। दोस्तों, यमन के हुथियों ने रेड सी में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 2 महीने से एक भी ऐसा देश नहीं है जो इनकी रणनीति को समझ पाया हो और इन्हें युद्ध में हरा रहा हो और एक बार फिर से इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज पर लगातार निशाना साध रहा है। हूथी कल ही एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, उसका टारगेट सेट किया जो सीधी जाकर ब्रिटेन के बहुत बड़े तेल के जहाज से टकराई और इसमें पूरा का पूरा जहाज खत्म हो गया। जब हूथियों की यह एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिटेन के ऑनियल टैंकर से टकराई तो उसमें भयंकर आग लग गई और पूरा जहाज डूब गया। अमेरिका की अधिकारी ने बताया कि हूथियों की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है जिसमें एक ब्रिटिश ऑनियल टैंकर में आग लगाया है। दोस्तों, यह काफी बड़ा ऑनियल टैंकर था। यह काफी ज्यादा भारी भरकम ऑनियल का एक टैंकर था जो कि अदन की खाड़ी से तेल भरकर गुजर रहा था। तभी हूथियों की नजर इस ब्रिटिश ऑनियल टैंकर पर पड़ गई और उन्होंने एक साथ कई मिसाइलें इस टैंकर को टारगेट करके छोड़ी। मिसाइल टारगेट पर गिरी और क्योंकि टैंकर तेल से भरा हुआ था तो उसमें तुरंत आग लग गई और पूरा का पूरा वो टैंकर जलकर राख हो गया। इस बात की जानकारी ब्रिटिश अधिकारी के अलावा अमेरिका की सैंडकॉम ने भी दी है कि हमला काफी खतरनाक था जिसमें एमवी मार्लिन लवांडा ब्रिटिश के टैंकर को भारी नुकसान हुआ और टैंकर डूब गया। जो इस जहाज में क्रू मेंबर थे उन्होंने इमरजेंसी कॉल करी, मदद मांगी और उन्हें बचाने के लिए सेफ गार्ड निकले। साथ ही यह भी बताया गया कि जहाज बहुत ही जल्द समुद्र में डूबने वाला है जिसके कारण ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ गया है। दोस्तों, हुथियों ने तो पहले ही कहा था हम तो सिर्फ इजराइल के जहाज को टारगेट करते हैं, लेकिन जो इजराइल का साथ देगा हम उसके जहाजों को भी नहीं छोड़ने वाले। और यही हुआ भी। इससे पहले भी हूथियों ने ब्रिटेन और अमेरिका के जहाजों पर हमला किया है और अब ब्रिटेन को इसी चीज का नुकसान भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वह इस इजराइल को अमेरिका की तरह सपोर्ट जो कर रहा है। आज तक दुनिया यमन को एक अनपढ़ गरीब और गृह युद्ध से घिरा हुआ देश समझती थी, लेकिन अब वही यमन फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए खड़ा हुआ है। जहां दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहे तो वहीं एक यमन जैसा देश अपनी पूरी ताकत के साथ बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज को चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, हूथियों का संगठन काफी मजबूत और बड़ा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे इस जंग में क्या होने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।